हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है और उसके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले जिन साथियों ने IIT JEM की तैयारी की थी और उनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, यानी वो IIT में एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस और है कि वो CUET PG के माध्यम से अच्छी जगह से MSc कर सकते हैं। जैसे JNU यूनिवर्सिटी है या इसके अलावा BHU है और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे MSc करने का एक बार दोबारा मौका है। और मैं बात करूं सिलेबस की तो लगभग सिलेबस जो IIT JEM का है वही CUET का है। एक या दो टॉपिक हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हो गया। तो यहाँ पर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और क्या पेपर पैटर्न आया है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो 2022 के अंदर किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरो तो जो सब्जेक्ट कोड है इस बार चेंज हो गया है। तो क्या है, SCQP19 यानी साइंस क्वेश्चन पेपर 19, इस प्रकार आपको ध्यान में रख सकते हो। SCQP19 है, ये आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का कोड है। अगर आपने ये गलत भर दिया है तो आप मैथमेटिक्स में कंसिडर नहीं होगे, तो इसको आप सोच समझ कर भरना है। लास्ट टाइम जो कोड था वो दूसरा था। उसके अलावा हम बात करें कि जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चन, यानी एक पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद जो पेपर है उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि किस पे बेस होंगे, लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव या वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल या क्वांटिटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो 25 क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर आपने बेसिक जानकारी है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और जो पार्ट बी है जिसमें क्वेश्चन आएंगे 75 बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से आएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स से आएंगे। तो 75 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से आएंगे, और जो मेन रोल है वो 75 क्वेश्चन है यही अदा करेंगे। तो यानी आपके पास गोल्डन चांस है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप अच्छी जगह से MSc कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी MSc अच्छी जगह से है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। आपका नेट है वो MSc के साथ ही क्लियर हो जाएगा, या MSc के बाद आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। तो अगर अपना PG वाला पार्ट जब मैं बात करूँ MSc है वो अच्छी इंस्टीट्यूट से होती है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं मेरी बात करूं तो मैंने 2015 से 17 के बीच IIT दिल्ली से MSc की थी। IIT JEM के थ्रू 2015 में फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, तो 2015 से 17 में मैंने IIT JEM के थ्रू IIT दिल्ली में एडमिशन लिया था। उस समय राजस्थान में मेरी सबसे बेस्ट रैंक थी, तो मुझे IIT दिल्ली में जाने का मौका मिला। और IIT या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पढ़ाई ही नहीं, वहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। मेरे कुछ साथी हैं जो PhD भी कर रहे थे वहाँ से, कुछ साथी जो यहाँ पर आए हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए हैं, कुछ IAS की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो IIT का माहौल है, जो NIT का माहौल है, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, JNU है, BHU है, वो माहौल आपको बहुत आगे ले जाता है। इसलिए आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छी जगह से MSc करना चाहते हैं, या आपके कोई छोटे भाई हैं या आपके दोस्त हैं, तो उन सभी को ये मोटिवेट करो कि जो CUET PG का फॉर्म फिल करें ताकि अपनी ग्रेजुएशन है वो अच्छे से हो पाए। तो अब हम देखते हैं कि जो सिलेबस है CUET PG का वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं मैथ्स के। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों हैं। सेकेंड टॉपिक आपका रियल एनालिसिस। थर्ड टॉपिक आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और फोर्थ टॉपिक आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस, और टॉपिक नंबर 5 आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, और टॉपिक 6 है वेक्टर कैलकुलस, और सातवां टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी 7 टॉपिक हैं वो CUET PG के अंदर है। और IIT JEM की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग उसके अंदर नहीं है, और ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये नहीं है।
ये टॉपिक दोनों ही आसान हैं। तो अगर आपने IIT JEM का पेपर दिया है और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और अच्छी रैंक नहीं मिली है तो आप CUT PG की तैयारी कर सकते हो। जो इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा? जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब हम देखते हैं सिलेबस कि अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट गिवन है, जिसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप है, सब ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, नॉन आबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और लाग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड क्यूसेंट ग्रुप। ये वाला पार्ट है ग्रुप थ्योरी का जो आप BSc के दौरान पढ़ते हो। आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको ईमानदारी के साथ खुद भी पढ़ना चाहे तो आप इसको 15-20 दिन के अंदर आसानी से पढ़ सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है। और जैसे आपका सिलेबस डिस्कशन होने के बाद मैं आपको बुक की लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए। तो इसके बाद हम उस बुक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सेकंड, इसके अंदर आता रिंग थ्योरी का पार्ट। तो रिंग, सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड और क्यूसेंट फील्ड। तो ये वाला रिंग है आपके पास। और जो लास्ट में 2 टॉपिक हैं ये फील्ड के बारे में हैं, जो आसान टॉपिक पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है किसी टॉपिक का, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो लेवल है वो कम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अलजेब्रा का जो दूसरा पार्ट है वो है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस, रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। उसके बाद रैंक नल्टी थ्योरम है, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी कंडीशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी ये वाला जो पार्ट है वो आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। ये भी आप BSc के दौरान पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में मैं बात करूं जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं। हालांकि ये पढ़ने सारे के सारे हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो वाले टॉपिक हैं यहाँ पर है बेसिस, डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 3 टॉपिक तो ये आपके। उसके बाद मैं बात करूँ रेंज स्पेस और नल स्पेस, रैंक नल्टी थ्योरम, रैंक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये वाले पार्ट हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप लीनियर अलजेब्रा में इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं। मैं बात करूँ ग्रुप के अंदर तो नॉर्मल ग्रुप, सब ग्रुप है, लाग्रांज थ्योरम फॉर ग्रुप, साइक्लिक और परमुटेशन ग्रुप है, या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और क्यूसेंट ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर रिंग और सब रिंग और आइडियल, प्राइम आइडियल, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे आपको सारा का सारा सिलेबस है वो कवर करना है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नेट में, IIT JEM में। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन है वो CUT के अंदर भी ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना है। उसके बाद मैं बात करूँ रियल एनालिसिस। तो रियल के अंदर जो आपका सिलेबस है वो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपने सीक्वेंस और सीरीज समझ में आ गई है, इसका मतलब रियल है वो आपको समझ आ गई। उसके बाद है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कोची सीक्वेंस, absolute and conditionally convergence, test of convergence for series of positive term comparison test, ratio test, root test, Leibniz test for convergence of alternating series। यानी पूरा का पूरा टॉपिक है ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये आप जो रियल एनालिसिस का हार्ट है वो ये वाला टॉपिक है, और ये आसान भी है और ये थोड़ा सा हार्ड भी। ये वाला पार्ट है वो आसान उन साथियों को लगेगा जो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो ये कभी नहीं रट पाओगे, क्योंकि जो प्योर मैथमेटिक्स है, रियल, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, इनमें आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हो तो यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें सेकंड पार्ट आता है वो कैलकुलस वाला पार्ट है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, रोल्स थ्योरम है, कोची टेलर थ्योरम है,
इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, ये वाला पार्ट है जो आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, आसान है। उसके बाद कंप्लीटनेस ऑफ आर, पावर सीरीज इंक्लूडिंग टेलर एंड मैक्लारेन, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, यानी पावर सीरीज वाला पार्ट है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला है, और फंक्शन के बाद एलसीडी यानी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये पार्ट है वो थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है। जैसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन हैं वो कई बार थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, अदरवाइज रियल है वो सबसे आसान रहता है। ये आपका कैलकुलस वाला पार्ट है, कैलकुलस। तो ये दोनों टॉपिक मिला के रियल एनालिसिस बनता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT JEM का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो, जो हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रियल एनालिसिस से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी, कोची रीमान इक्वेशंस, पावर सीरीज एज एन एनालिटिक फंक्शन, यानी पावर सीरीज है वो रियल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। तो अगर आपने रियल में पढ़ ली है तो सेम कॉम्प्लेक्स वाली है, वहाँ पर जो वेरिएबल एक्स आता है उसको वहाँ पर जेड से रिप्लेस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल, गोरसेट थ्योरम, कोची थ्योरम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंपली कनेक्टिविटी, इंडेक्स ऑफ ए क्लोज कर्व, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, मोरेरा थ्योरम, लिवोली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हार्मोनिक फंक्शंस। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी आसान टॉपिक रहता है, नाम इसका ज़रूर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो सबसे आसान टॉपिक माना जाता है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप 15 दिन के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हो। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से आए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सभी साथियों ने कर लिए होंगे जो सेट का एग्ज़ाम दिया। सेट क्या होता है कि जैसे नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार जो स्टेट में होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेट का जो 2012 और 13 के पेपर हुए थे उनका मैंने डिस्कशन किया था, तो आप साथियों के लिए भी वो उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार रियल के भी कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट वहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे। तो जो साथी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन पेपर्स को या उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं वो पुराने किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे नेट है, IIT JEM है या केरला सेट है, वहाँ पर आए हुए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन के माध्यम से मैंने लगभग 100 कंसेप्ट हैं वो डिस्कस किए थे। वो 5 से 6 वीडियो होंगे, तो आप सभी साथियों को वो 5-7 वीडियो देखना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट भी बूस्ट हो और आपको पता चले कि क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार अटेम्प्ट करने हैं। तो वहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर 3-4 वीडियो में डिस्कस किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके अंदर है इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही तो है, उसके बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये वाला पार्ट आप 12th में पढ़ते हो, और ये BSc का है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशंस, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन। सो ये आपके पास जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, कुछ पार्ट 12th का है और कुछ पार्ट है वो ग्रेजुएशन का है। तो ये टॉपिक है, ये भी काफ़ी आसान रहता है, हालांकि ये थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट यानी कैलकुलेशन इसमें अंदर ज़्यादा रहती हैं। और जो अपन ने ऊपर टॉपिक देखे थे अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो वाले पार्ट प्योर मैथमेटिक्स के हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेशन का काम कम रहता है और थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है। यानी वहाँ पर दिमाग का काम ज़्यादा है, यहाँ पर मेहनत मजदूरी का काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला पार्ट है वो काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा पूछे गए थे 2022 में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y डैश इक्वल्स टू fxy, बर्नौली इक्वेशन, तो ये वाला पार्ट आप 12th क्लास में पढ़ते हो। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कोची आइलर इक्वेशन। तो ये वाला जो बाद वाला पार्ट है ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, यानी BSc के दौरान पढ़ते हो।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस टॉपिक का हम कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है ये आपको पढ़ा दें। ओडी है या डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थोड़ा सा छोटा रहता है, तो इसको हम कम समय में कवर कर सकते हैं। रियल एनालिसिस है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। कॉम्प्लेक्स भी छोटा टॉपिक है, उसको कम समय में हम कवर कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो महत्वपूर्ण पार्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको यूट्यूब चैनल पर करवाने का हम प्रयास करेंगे जितना समय मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, ये भी बिल्कुल आसान है। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन, स्केलर लाइन इंटीग्रल एंड वेक्टर लाइन इंटीग्रल, स्केलर सरफेस इंटीग्रल एंड वेक्टर सरफेस इंटीग्रल्स, ग्रीन, स्टोक्स एंड गोस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये टॉपिक भी काफ़ी आसान टॉपिक है, आप 15-20 दिन में अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो कॉन्वेक्स सेट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, कॉन्वेक्स हेल है, हाइपरप्लेन एंड पॉलीहेड्रल सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉनकेव फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ बेसिस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी, सिंप्लेक्स मेथड। ये टॉपिक भी आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान रहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़कर वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल और अलजेब्रा, इनके जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान बनाए थे या नेट के दौरान बनाए थे, तो वो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपका जो चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर जो फाइल में जाओगे तो आपको वहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। कुछ हैं वो बूस्टर डोज के नाम से मिलेंगे, कुछ आपको शॉर्ट नोट्स के नाम से मिलेंगे। तो एक बार आप देख लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है उसके अंदर थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स अपने होने चाहिए। आप किसी की भी तैयारी करो, चाहे नेट की करो, चाहे जेम की करो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी करो, आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट के होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले हम उनको 2-3 बार रिवाइज कर सकें। तो ये था आपका सिलेबस और ये था आपका प्रोसेस। अब रहता है कि इसको कवर कैसे करना है। तो एक तो आप जो अच्छी बुक्स हैं उनके माध्यम से इन टॉपिकों को पढ़ें, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। जो जेम के क्वेश्चन पेपर हैं उस टॉपिक के, जो नेट के आसान क्वेश्चन हैं 2011, 12, 13 में पूछे गए, उन टॉपिकों को देख सकते हो। उसके अलावा जो सेट का एग्ज़ाम है, राजस्थान सेट, केरला सेट, उनके क्वेश्चंस पेपर भी आप देख सकते हो। डीयू के जो पुराने पेपर हैं, बीएचयू के जो पुराने पेपर हैं, सीयूईटी से पहले एक एग्ज़ाम होता था सीयू सेट, उसके भी जो कुछ पुराने पेपर हैं, महाराष्ट्र सेट के जो पेपर हैं, उनकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ से वो पीडीएफ आप देख सकते हो और उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो ये सिलेबस है वो काफ़ी आसान सिलेबस है। आप 2 महीने में इस सिलेबस को 0 से लेकर पूरा का पूरा कर सकते हो। हालांकि आपको काफ़ी दिन हो गए होंगे तो आपका 40-50% सिलेबस पूरा भी हो चुका होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 2022 में जो सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था, सीयूईटी 2022, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अलजेब्रा का टॉपिक था उसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों से मिलाकर 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो आपका रियल एनालिसिस वाला पार्ट था उसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो रियल एनालिसिस वाला पोर्शन रखता है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा समय देवें और अच्छे से करें। थर्ड टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, छोटा टॉपिक है, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटीग्रल कैलकुलस से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा थे। वेक्टर कैलकुलस से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और लीनियर प्रोग्रामिंग से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार 75 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे और जो 25 क्वेश्चन थे वो जो दूसरा पार्ट ए है वहाँ से पूछे गए थे। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 स्टेप है वो हमेशा फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, सेकंड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
जो आपको जो प्रीवियस ईयर के अभी तक पेपर हो चुके हैं CU सेट के, MH सेट के, वहाँ से देख सकते हो। और थर्ड चीज़ आपके पास टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ क्या करती है कि जो अभी तक आपने तैयारी की है वो तैयारी कितने अच्छे से आपने की है, यानी कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कौन से टॉपिक आपकी वीक हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, टेस्ट देते हो, और टेस्ट को आप सीरियसली जैसे एग्जाम में दे रहे हो वैसे देना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं आ रहे, यानी कौन कौन से कंसेप्ट हैं वो आपके अभी कमज़ोर हैं, या कहाँ पर सिली मिस्टेक हो रही। क्योंकि मेन सारा का सारा काम है वो सिली मिस्टेक से ही बिगड़ता है। आपने अगर 2 या 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो ये मानो आप पूरे के पूरे खेल से बाहर हो जाओगे। तो वो सिली मिस्टेक कम से कम हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हो तो आप CUT का एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक कर सकते हो और आप अच्छी जगह से MSc कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो CUT या किसी टॉपिक में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9461116023। तो आप किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, कोई बुक आपको नहीं मिल पा रही है या किसी और प्रकार की कुछ समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट बुक्स की PDF है वो भी मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपकी CUT के अंदर भी काम आएगी, IIT JEM में भी काम आएगी, CSIR नेट में भी काम आएगी, या आप NBHM का एग्ज़ाम देते हो, या आप RPSC में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो, या आप DU का एग्ज़ाम देते हो, या आप RPSC में और दूसरे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपके काम आएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और DPD, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं वो नेट के अंदर लगते हैं। जैसे PD वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, ये नेट में भी काम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी बुक का यहाँ पर विश्लेषण करके लिखा है कि कौन सी बुक है वो आसान माध्यम में है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। जैसे आप MSc के दौरान पढ़ रहे हो तो आपको मीडियम लेवल की बुक पढ़नी चाहिए। जैसे आप MSc कंप्लीट हो चुकी है और आप नेट की तैयारी या किसी रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये हाई लेवल की बुक्स हैं, ये भी पढ़ सकते। तो मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, जो सबसे आसान बुक है वो है बोम सीरीज और एक AR वशिष्ठा की बुक। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हो फ्रीडबर्ग या IN अस्टिन, ये स्टीफन एच फ्रीडबर्ग एक ही है राइटर का नाम, ये IN अस्टिन, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल है। तो आप खुद इस बुक को नहीं पढ़ पाओगे, आपको काफ़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ते हो। हाँ, आप MSc के दौरान ये बुक है वो आसानी से पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप हाई लेवल में पढ़ रहे हो तो होफमान एंड कुंजे है, फुजान जांग है, गिलबर्ट स्ट्रंग है, ये बुक है वो आप थोड़ा सा हाई लेवल में रख सकते हो। तो लीनियर अलजेब्रा में आपके पास लेवल फर्स्ट और सेकंड में आप बुक खरीद सकते हो। अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो या आप किसी अच्छे गाइडेंस के अंडर पढ़ रहे हो तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। तो फ्रीडबर्ग बुक है वो काफ़ी शानदार बुक है, थ्योरेटिकल बुक है पूरा का पूरा। उसके बाद रियल एनालिसिस में जो मलिक एंड स्विता अरोड़ा की बुक पढ़ सकते हो और NP बाली की भी पढ़ सकते हो। ये आसान है थोड़ा सा। अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हो तो जो RG बाटले और B चौधरी और SK मापा 3 बुक हैं, इनमें जो RG बाटले और B चौधरी की बुक है वो ज़्यादा आसान है, मैं इनको प्रेफर करता हूँ। ये मेरे पास दोनों बुक हैं, NP बाली भी अच्छी बुक है, SK मापा भी मेरे पास है। तो ये आसान बुक है, आप इनको खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ना है तो AR वशिष्ठा और सोम सीरीज। उसके अलावा आप HS कसाना की बुक भी पढ़ सकते हो, MSc के दौरान आसान है। RV चर्चिल पढ़ सकते हो, S पुन्नी स्वामी, ये शानदार बुक है, बहुत खतरनाक बुक है। खतरनाक से मतलब मेरे ये है कि बहुत ही शानदार चीज़ें लिख रखी हैं। ये थोड़ी सी लेवल इसका अच्छा है। जब आप MSc के दौरान नेट की तैयारी करो तब आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। अदरवाइज SS कसाना है, इनकी लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है। और AR वशिष्ठ और सोम सीरीज है वो कोई भी पढ़ सकता है। मॉडर्न अलजेब्रा की बात करूं तो PB भट्टाचार्य और खन्ना एंड भामरी, इस बुक में सारे के सारे प्रूफ दे रखे हैं। ये बुक मोटी ज़रूर है थोड़ी सी, लेकिन आपको सब कुछ इस बुक के अंदर मिल जाएगा और बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा से अच्छे लेवल की तैयारी करना है तो जो जोसेफ गैलियन है ये बुक है वो ज़्यादा अच्छी है। और आप थोड़ा सा लेवल अच्छा पढ़ना चाहते हो तो डमिट फुटे है, IN अस्टिन है, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक आपके लगता है OD, तो OD के अंदर MD राय सिंघानिया है। ये बुक काफ़ी मोटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं।
हालांकि जो थ्योरी के लिए बुक है वो अच्छी है, एस एल रोस, ये शानदार बुक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा दे रखा है। तो आप एमएससी के दौरान अगर कोई बुक खरीदते हो ओडी की तो एस एल रोस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जीएफ सिमंस है, ये भी अच्छी बुक है। तो ये आपका जो टॉपिक हैं ओडी, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बुक है उनकी लिस्ट है। तो जो भी साथी या आपके छोटे भाई बहन या आपके मित्र सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इन प्रोसेस को फॉलो करें, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ये नहीं भी जो भी आगे आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक की जो हार्ड कॉपी वो आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी है वो आपको, लगभग सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी हैं वो आपको राजेर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो मज़ा हार्ड कॉपी में पढ़ने में है वो सॉफ्ट कॉपी में इतना नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस किस प्रकार करना है, पेपर किस टाइप का आता है, उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, इसके बारे में था। और मैं कोशिश करूँगा जल्द ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और जो ओडी वाला पार्ट है आपको जितना हो सके उतना करवाऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वो हासिल कर सकें। उसके अलावा रियल के कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा और भी जैसे टाइम मिलेगा तो वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो जो साथी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो आप साझा करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और किसी प्रकार की आपको कोई मदद चाहिए या किसी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हो। यो राजेर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स का जो चैनल है वहाँ पर भी आप कुछ कमेंट कर सकते हो, या आप जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो अपने एक बड़े भाई के नाते या एक दोस्त के नाते। मुझसे जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, क्योंकि मेरा भी जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो लोकल महाराजा कॉलेज से हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो राजस्थान के विद्यार्थी या हरियाणा के विद्यार्थी हैं या यूपी के विद्यार्थी जो लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको काफ़ी समस्या आती है। सबसे पहली समस्या राजस्थान वालों को तो लैंग्वेज की भी आती है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश इतना जल्दी से हम अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी पढ़ाऊँ वो आधा इंग्लिश और आधा हिंदी के अंदर पढ़ाऊँ। और 2015 में मैंने IIT JEM क्लियर कर लिया था, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें ऐसी हैं जो हम तैयारी करते समय हमारे प्रॉब्लम आती है। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। जितना मुझसे होगा मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।